नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तो शो आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और मित्रों इस वीडियो के कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आज की टुडेज मार्केट आउटलुक। आज का मार्केट आउटलुक है वो कैसा रहा, उसके बाद अपन इसमें कुछ स्टॉक्स स्पेशल्स एक्शंस यहाँ देखने को मिला है उसकी चर्चा करेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ भी इन स्टॉक्स के साथ कवर करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं मार्केट आउटलुक की। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स से। और निफ्टी में आज काफ़ी तेज़ी के साथ और नई ऊंचाई के साथ स्टॉक्स है वो इंडेक्स बंद हुए और 22,497 का जो है वो इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई है का लेवल आज दिखाया है, या यूँ कहें कि 22,500। तो 22,500 का एक बड़ा टच एंड लेफ्ट का यहाँ देखने को मिला। इंडेक्स ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज बड़े हाई जो है वो ऑल टाइम हाईज निकाले और दोनों ही जो बड़े लेवल जो देखने को मिले हैं, तो इस बड़े लेवल पर इंडेक्स रुका नहीं और टच एंड लेफ्ट की वाली स्थिति देखने को मिली। निफ्टी ने भी 22,500 को टच किया और फिर है वो थोड़ा कूल होते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स में भी ऐसा ही सेम स्थिति देखने को मिली और सेंसेक्स भी पहली बार वो 74,000 से ऊपर जाते हुए देखने को मिला। हालांकि आज अगर मॉर्निंग का सेशन देखें आज तो मॉर्निंग के सेशन में अच्छी शुरुआत के बाद और प्रीवियस जो क्लोज था वहाँ से टच होकर के और स्टॉक्स है वो काफ़ी लो डेज लो पर देखने को मिला। और डेज लो की बात करें तो आज 22,224 का है वो डेज लो था और डेज लो से और इंडेक्स कवर होकर के करीबन यहाँ 250 पॉइंट से ज़्यादा की कवर है वो डेज लो से देखने को मिली और शानदार रिकवरी है वो इंडेक्स में यहाँ हुई है। और करीबन क्लोजिंग है वो 117 अंकों की क्लोजिंग के साथ और करीबन अपनी से यूँ कह सकते हैं कि 22,500 के आसपास है वो क्लोज हुआ है। तो आज की क्लोजिंग से ये देखने में लगता है कि कल भी है वो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और कल कंसोलिडेशन के साथ ही इसमें कुछ है वो तेजी है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर अपन देखें तो सेंसेक्स ने अपना हाईएस्ट लेवल यहाँ दिखाया और सेंसेक्स में भी करीबन 400 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स भी अपना ऑल टाइम 74,086 का एक नया लेवल है वो यहाँ मार्केट में देखने को मिला है। तो आज की जो तेजी की अगर सेक्टोरियल वाइज इंडेक्स वाइज अगर बात करें तो यहाँ निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म देखने को मिला, 100 और 200 भी ठीक थे। बाकी ऑल ओवर सभी जगह पिटाई होती हुई देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा जो पिटाई यहाँ देखने को मिली है तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, छोटे और मझोले जो शेयर है उनका जो इंडेक्स है करीबन 2% क्रेस हुआ है। वहीं अगर माइक्रो कैप स्टॉक्स की बात करेंगे तो माइक्रो कैप स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो करीबन 2.5% क्रेस हुआ है। तो हालांकि आज जो बड़ी जो कंपनियों के स्टॉक्स थे यूँ कहेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी था वहाँ बड़ी तेजी देखने को मिली है और बाकी छोटे और मंझोले जो शेयर थे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की दमदार पिटाई होती हुई देखने को मिली है। और सभी स्टॉक्स है वो न्यूज स्पेसिफिक स्टॉक्स को छोड़ करके सभी जो स्टॉक्स थे आज बड़ी गिरावटों का सामना यहाँ करना पड़ा है। तो यहाँ अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स भी देखेंगे तो करीबन 2% क्रेस हुआ है और सबसे ज़्यादा है वो क्रेस है वो माइक्रो कैप में यहाँ देखने को मिला है। निफ्टी माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है वो करीबन 2.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ है। तो ऑल ओवर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के अगर इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी जो सभी इंडेक्स हैं वो यहाँ रेड में और फिसलते हुए देखने को मिले। और सेक्टर वाइज अगर बात देखें तो सेक्टर वाइज ऑल ओवर मीडिया और मेटल जो सेक्टर है उनको छोड़ करके सभी जो सेक्टर है वो ग्रीन में देखने को मिले। और हाफ डे सेशन यानी मिड सेशन के बाद में इंडेक्स में काफ़ी बड़ी तेजी और रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स आज करीबन 1% है वो तेजी में देखने को मिला। ऑटो भी ग्रीन में देखने को मिले, फाइनेंशियल और ये FMCG सेक्टर भी अच्छा करते हुए देखने को मिला। IT और फार्मा सभी ग्रीन में क्लोज हुए और अच्छी तेजी है, करीबन आधे से 1% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। केवल 2 ही सेक्टर से जो आज रेड में क्लोज हुए, मीडिया और रिलेटिव, और दूसरा है वो ऑयल एंड गैस के जो सेक्टर्स है वो यहाँ डाउन में देखने को मिले। ऑल ओवर 3 सेक्टर थे डाउन में थे, बाकी ऑल सेक्टर है वो ग्रीन में देखने को मिले। साथ ही इसमें निफ्टी रिलेटिव का इंडेक्स था वो भी 1.5% गिरावट में देखने को मिला है और निफ्टी ऑयल और गैस और मीडिया कुल ये 4 सेक्टर है वो डाउन में देखने को मिले। और आज के निफ्टी पर टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो बजाज ऑटो पर बड़ा एक्शन था, यहाँ 4% की तेजी देखने को मिली है। कोटक बैंक भी शानदार परफॉर्मेंस था, 2.5% की तेजी। भारतीय एयरटेल है वहाँ भी 2.5% की तेजी देखने को मिली है। SBI सनलाइफ और एक्सिस बैंक ये आज निफ्टी के वो 5 स्टॉक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स देखने को मिले हैं। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट और BPCL और ONGC ये निफ्टी पर आज टॉप लूजर्स देखने को मिले। और आज का जो टॉप निफ्टी का टॉप जो गेनर रहा है बजाज ऑटो, सबसे पहले उसकी भी बात करेंगे। साथ ही अगर ऑल ओवर मार्केट का माहौल देखें तो आज NSE पर कुल 2,680 स्टॉक्स थे वो ट्रेड करे थे, जिनमें से 601 जो शेयर हैं वो ग्रीन में देखने को मिले, बाकी 2,000 जो शेयर्स हैं वो रेड में देखने को मिले। ऑल ओवर छोटे जो स्टॉक्स थे वो पिटते हुए नजर आए और मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स का बुरा हाल था। चिंतर ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें कोई चेंज नहीं रहा। सर्किट वाले स्टॉक्स की बात करें तो NSE पर आज 44 स्टॉक्स थे वो अपर सर्किट में देखने को मिले। वहीं लोअर सर्किट स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा थी और लोअर सर्किट स्टॉक्स की संख्या 266 देखने को मिली है। अगर इसे ही अनुमान लगाया जा सकता है आज के मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स वो काफी पिटते हुए नजर आए। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 70 जो स्टॉक्स थे वो 52 वीक हाई में जाते हुए देखने को मिले। वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो 91 जो स्टॉक्स हैं वो 52 वीक लो पर जाते हुए देखने को मिले। तो ऑल ओवर मार्केट में वो
इंडेक्स इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सब जगह बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और इस गिरावट का भी एक और कोई बड़ा कारण नहीं है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन हाई बता रहे हैं। काफ़ी बड़ी रैली है वो पिछले 12 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप में आ चुकी है, तो कुछ कूलिंग यहाँ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक्स है वो मिड कैप और स्मॉल कैप 2 कदम पीछे जाएंगे तो 4 कदम आगे भी चलेंगे, तो काफ़ी बड़ी तेजी है इनमें। अगर ये कूल हो जाते हैं तो इनमें काफ़ी बड़ी तेजी वो देखने को मिल सकती है। और मित्रों बात कर लेते हैं जेएम फाइनेंशियल की। और कल जेएम फाइनेंशियल पर आरबीआई का एक्शन देखने को मिला था, और आरबीआई ने जो लोन पर जिस तरह से आरबीआई ने इनको बैन किया था और तत्काल प्रभाव से, तो आज यहाँ सर्किट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ करीबन 11% की गिरावट है वो जेएम फाइनेंशियल पर देखने को मिली है। और आरबीआई का जो सख्त जो प्रतिबंध यहाँ देखने को मिला था आरबीआई के एक्शन के बाद, तो यहाँ स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है। साथ ही इसमें आज जेएम फाइनेंशियल की तरफ से वो क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि जेएम फाइनेंशियल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि आरबीआई का जो प्रतिबंध हुआ है उससे कंपनी की वित्तीय सहायता पर कोई बड़ा असर है वो नहीं पड़ने वाला है। तो ये आज जेएम फाइनेंशियल की तरह देखने को मिला। और अब बात कर लेते हैं दूसरा जो स्टॉक्स था आईआईएफएल, इस पर भी जो पिछले डे से ही आरबीआई की है वो प्रतिबंध चल रहा है। तो गोल्ड लोन पर इसने आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर भी आज आईआईएफएल फाइनेंस पर भी लगातार दूसरे दिन 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। और कुल मिलाकर के 2 दिन में स्टॉक्स है, पिछले 2 दिन में स्टॉक्स है वो 40% क्रेश हो चुका है। तो लेकिन आज एक बड़ा अपडेट है वो आईआईएफएल पर देखने को मिला है। और इस पर बात करें तो इसमें जेफरीज है, जेफरीज ने स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दी है, हालांकि कोई टारगेट नहीं दिया है, लेकिन जेफरीज ने इसे होल्ड करने की सलाह दी है। और एक बड़ी न्यूज ये भी देखने को मिल रही है कि जो आईआईएफएल के जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स जो ग्रुप में से एक है फेयरफैक्स इंडिया। तो फेयरफैक्स इंडिया ने आकर के और इसमें 200 मिलियन लिक्विडिटी का सपोर्ट देने का इसे फाइनेंस करने की बात कही है कि जो आईआईएफएल का जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से इनमें इनके बड़े इन्वेस्टर रहे हैं फेयरफैक्स इंडिया। तो फेयरफैक्स इंडिया ने ये आज कल कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को सूचना भी दी गई थी कि फेयरफैक्स जो इंडिया एक जो बड़े इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर समूह है, वो 200 मिलियन की लिक्विडिटी सपोर्ट है वो आईआईएफएल को देंगे। तो हालांकि इस बयान से भी स्टॉक्स में गिरावट तो रुकी नहीं है फिलहाल, और लगातार दूसरे दिन भी 20% का सर्किट है वो देखने को मिला है। और इसी के साथ आईआईएफएल के मैनेजमेंट ने आज एक डिसीजन लिया कि मैनेजमेंट ने और एक्सटर्नल जो असेट्स हैं, असेस गोल्ड जो क्वालिटी है, गोल्ड लोन की जो प्रोसेस है उसमें सुधार करने के लिए या उसमें असेस क्वालिटी लाने के लिए और एक एक्सटर्नल असेस को अपॉइंटमेंट किया है। तो हालांकि 2 बड़ी न्यूज़ थी आज इस पर, फिर भी स्टॉक्स में वो गिरावट रुकी नहीं और लगातार दूसरे दिन 20% का सर्किट देखने को मिला। और लगती बात कर लेते हैं जोमेटो की भी। जोमेटो का स्टॉक्स भी करीबन आज 3% की गिरावट में देखने को मिला है। और कल भी अपने वीडियो में कवर किया था कि जोमेटो पर ब्लॉक डील हो सकती है, तो आज यहाँ एक चीनी कंपनी की तरफ से ब्लॉक डील देखने को मिली है। करीबन 2800 करोड़ का माल है वो इस चीनी कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। और तो एंट जो फिन है उसकी तरफ से करीबन वो 4% का स्टेक है वो यहाँ ब्लॉक डील के माध्यम से है वो ये डील हुई है। और करीबन 250 करोड़ की ब्लॉक डील है वो जोमेटो पर देखने को मिली है। और नहीं तो बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का स्टॉक आज शानदार परफॉर्म करते नजर आए। करीबन बजाज ऑटो में है वो 4% की तेजी है वो देखने को मिली है। तो बजाज ऑटो पर 2 बड़ी दमदार न्यूज़ देखने को मिली है। पहला तो ये कि आज बजाज ऑटो पर जो बाईबैक का जो था कि बजाज ऑटो का बाईबैक आज से शुरू हो गया और ये 6 मार्च से आज ओपन हो चुका है। और करीबन बजाज ऑटो का जो बाईबैक है वो 4000 करोड़ का शेयर बाईबैक है। बाईबैक में कंपनी खुद ही है वो मार्केट से है वो खुली मार्केट से शेयर खरीदती है। तो इसमें करीबन कंपनी वो 4000 करोड़ मूल्य के शेयर्स है वो खरीदने वाली है इन्वेस्टर से। और साथ ही इसमें जो कंपनी के राजीव जो बजाज हैं उन्होंने भी एक बड़ा न्यूज़ दिया था कल, जो वर्ल्ड की पहली जो सीएनजी बाइक है वो लॉन्च कर सकती है कंपनी। और बजाज ऑटो वैसे देश की और दुनिया की पहली कंपनी होगी जो सीएनजी बाइक लेकर के आ रही है। और ये जो सीएनजी जो बाइक है वो अगले क्वार्टर तक है वो बाजार में आ सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो स्टॉक्स में है वो रॉकेट बढ़ने की क्षमता है यहाँ देखने को मिल सकती है और बड़ी तेजी है वो बजाज ऑटो में देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी बजाज ऑटो काफ़ी अच्छे रिटर्न है वो दे चुका है। एक निफ्टी 50 की जो कंपनी है वो एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरह रिटर्न दे रही है। और करीबन इसका जो राजीव जो बजाज है उन्होंने ये कहा कि 12000 साउंड्स लाइक फेयर वैल्यू फॉर बजाज ऑटो स्टॉक्स। और तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 12000 के आसपास है वो जा सकती है। और बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, पिछले 6 महीने में वो 83% का रिटर्न दिया है। तो बजाज ऑटो शायद है वो निफ्टी जो इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स की पहली कंपनी है जो इतनी बड़ी रिटर्न दे रही है, मात्र 6 महीने में इसने 83% का रिटर्न दिया है। तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स निफ्टी की 2 कंपनियां जो काफ़ी बड़ी रिटर्न दे रही हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की बातें रिटर्न देती हैं। बहुत शानदार परफॉर्मेंस बजाज ऑटो का और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है बजाज ऑटो का शानदार है, 125% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो बजाज ऑटो है वो इंडेक्स की कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, लेकिन रिटर्न्स के मामले में बहुत शानदार है, अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप की तरह रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और एक निफ्टी का स्टॉक्स 1 ईयर और 6 माह में अगर इस तरह के रिटर्न देता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक निफ्टी का जो स्टॉक्स है वो मिड कैप के जैसे रिटर्न दे रहा है। तो पोर्टफोलियो में तो इसे बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए आगे भी काफ़ी अच्छे तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। और सीएनजी बाइक अगर कंपनी की जो सीएनजी बाइक है वो अगले क्वार्टर तक आने की बात हो रही है, तो सीएनजी बाइक जो मार्केट में जब आएगी तो स्टॉक्स में वो आग लगते हुए देखने को मिलेगी और बड़ी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। अब तो बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप से टाटा केमिकल्स की। और टाटा केमिकल्स में आज अचानक से ही बड़ी तेजी यहाँ देखने को मिली और 1 बजे के बाद में स्टॉक्स है वो शूट हो गया और गोली की रफ्तार से जुड़ा स्टॉक्स 1 बजे के बाद में और करीबन यहाँ 12% की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। बहुत ही दमदार तेजी है वो यहाँ देखने को मिली है। हालांकि आज एनएससी और बीएससी पर इसके जो
एनएससी और बीएससी पर अगर डिलीवरी रिपोर्ट चेक करते हैं तो हालांकि कोई बड़ी डिलीवरी नहीं है। एनएससी पर इसकी 17% की डिलीवरी देखने को मिली है और बीएससी पर वो 30% की डिलीवरी देखने को मिली है। हालांकि डिलीवरी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अचानक किसी ने इसमें बड़ा माल उठाया होगा और बड़ी तेजी है वो टाटा केमिकल्स में देखने को मिली है। तो इसमें जो बड़ी खरीदारी हुई है इसकी कुछ एक दो कारण उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस है वो टाटा केमिकल्स का काफी अच्छा है। 19% का रिटर्न वो यहाँ दिया है और स्टॉक्स था वो 950 तक वो गिरते हुए देखने को मिला था और 950 से स्टॉक रिकवर होकर के 1182 पर देखने को मिला है और स्टॉक्स का करीबन वो 1250 का इसका हाई है वो देखने को मिला था। तो हाईएस्ट को अभी भी इसने कवर नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे केमिकल सेक्टर में रिकवरी आ सकती है और ऐसा कुछ स्टॉक्स के रुझान से ऐसा पता चल रहा है देखने से कि अब केमिकल सेक्टर में एक रिकवरी हो सकती है। तो आज टाटा केमिकल्स पर अगर बात करें तो इसमें तेजी का रुझान है वो क्यों बनकर के आया है। तो टाटा केमिकल पर जो ये रैली है वो इसकी फिच जो रेटिंग एजेंसी है, फिच ने इसके जो आउटलुक्स हैं वो काफ़ी बदले हैं और इन पर फिच ने एक पॉजिटिव व्यू यहाँ टाटा केमिकल्स पर दिया है अकॉर्डिंग टू बीएससी फाइलिंग। और कंपनी ने बीएससी पर फाइलिंग में अपने सूचित भी किया था 1 मार्च को इन्फॉर्म दैट द फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने जो कंपनी की जो रेटिंग है वो B++ एंड रिवाइज टू आउटलुक स्टेबल फ्रॉम पॉजिटिव। तो स्टेबल से इसका जो पॉजिटिव से स्टेबल दिया है और जो रेटिंग है वो B++ की रेटिंग इसकी आ रही है। तो जो रेटिंग एजेंसी है फिच ने इसका जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिया है और जिसके बाद में ही 1 मार्च के बाद से इसमें टाटा केमिकल्स पर बड़ी रिकवरी देखने को मिली है और आज स्टॉक्स अचानक से वो बड़ी तेजी में देखने को मिला है। इसी के साथ आज केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स था वो भी आज अच्छी तेजी में था। बात कर रहे हैं पीडीलाइट की और पीडीलाइट का स्टॉक्स भी आज 5% की तेजी में देखने को मिला। तो केमिकल जो सेक्टर्स है वो पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर काफ़ी लोएस्ट लेवल पर चला है, लेकिन अभी इसमें धीरे धीरे स्टॉक्स वाइज इनमें कुछ रुझान है वो तेजी के लग रहे हैं। अब रोज केमिकल्स का कोई ना कोई स्टॉक्स है वो बड़ी तेजी में या बड़ा माल इनमें धीरे धीरे उठाया जा रहा है। तो केमिकल स्टॉक्स पर नजर रखें और अभी अगले क्वार्टर तक इनमें बड़ी रिकवरी है वो आते हुए देखने को मिलेगी। तो आज पीडीलाइट पर भी 5% की तेजी वो देखने को मिली है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी पीडीलाइट का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन इस दौर में केमिकल के स्टॉक्स चले नहीं, करीबन 13% का तेजी है वो केमिकल पीडीलाइट में देखने को मिली है। और पिछले 1 साल से ही ये इस तरह की कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है केमिकल्स में और मात्र 20% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। हालांकि काफ़ी पीडीलाइट केमिकल जो स्टॉक्स हैं उनके एक साल के रिटर्न काफ़ी बड़े रिटर्न हैं, लेकिन पिछले 1 साल से पूरा केमिकल सेक्टर है वो कंसोलिडेशन वाले फेज में यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पीडीलाइट भी काफ़ी केमिकल्स में काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है और तो इसे भी होल्ड करके रखें और ये जरूर है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन बड़ी तेजी वो यहाँ देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं संवर्धना मदर्सन की और मदर्सन में आज 4% की यहाँ गिरावट देखने को मिली है और इस पर भी आज एक ब्लॉक डील देखने को मिली है। सुमिटो में जो इसकी वायरिंग कंपनी है और यहाँ जो इसकी प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसने करीबन यहाँ 4.5% का स्टेक्स है वो आज ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा है। तो इसी वजह से आज यहाँ ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही रहा। इसका 21 से 22% का रिटर्न है वो मदर्सन इंटरनेशनल ने दिया है। और साथ ही अपन इसकी जो वायरिंग कंपनी है ग्रुप की है दोनों कंपनियां मदर्सन सुमी वायरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी स्टॉक्स आज गिरावट में देखने को मिला है। हालांकि कोई दोनों ही जो कंपनियां काफ़ी स्लो चलने वाली है, लेकिन ये है कि ऑटो एंसिलरी की काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है और यहाँ रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन सुरक्षित रिटर्न है, कोई बड़ी उठा पटा की स्टॉक्स में नहीं रहती है। काफ़ी शांत स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे वो साल भर में अच्छा रिटर्न दे देते हैं। और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 6 महीने में मात्र 6% का रिटर्न है वो इसने दिया। तो दोनों स्टॉक्स है वो थोड़े स्लो चलते हैं लेकिन अच्छे हैं वो, तो इसे इन्हें अगर पोर्टफोलियो में है तो रुके लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे सकते हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं रिन्यूएबल की और वारी का स्टॉक्स आज दमदार तेजी में देखने को मिला, 5% का परसेंटेज देखने को मिला था। और कल भी अपने कल के वीडियो में इसे वारी को कवर किया था। तो वारी का कल अपडेट था, बड़ा अपडेट था। यहाँ 1 और 5% एक 1:5 के रेशो में यहाँ इसमें स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो और इस स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो 16 मार्च रखी गई है। तो इस पर 16 मार्च को है वो स्टॉक्स आपको 5 टाइम्स डाउन में देखने को मिलेगा, यानी 5% है वो करीबन डाउन यहाँ रिटर्न करीबन स्टॉक्स है वो 1200 से 1700 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो वारी रिन्यूएबल पर भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो 1 साल में इसने काफ़ी बड़े रिटर्न्स दिए हैं। तो 1 और 5 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और रिकॉर्ड डेट है वो 16 मार्च की रखी गई है और इसे काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं और स्टॉक्स है वो करीबन इसे 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी कल वो मिलते हुए देखने को मिला था। इसी के साथ पिछले 4 सालों में ये जो स्टॉक्स है वो करीबन 55,000% का रिटर्न दे चुका है। और कल भी अपन ने बात करी थी, कल भी स्टॉक को कवर किया था, 990 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला था। तो इसे ऐसी इस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर है वो रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी को मिलते रहते हैं। तो बोनस स्प्लिट का भी मजा लीजिए। स्टॉक्स है वो थोड़ा महंगा हो गया तो 16 मार्च के बाद में ये नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर यहाँ अभी 7,000 जो 7100 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ स्टॉक्स अगर आपको महंगा लगता है तो करीबन 7,090 में करीबन आप इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो करीबन इसमें स्टॉक्स है वो 1200 के आसपास आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि 16 जो मार्च को स्प्लिट होगा तो ये 16 मार्च इसमें रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो रिकॉर्ड डेट के दिन जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग है वो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे उस प्राइस पर आएगा। तो 16 मार्च तक अगर ये 7,500 तक चला जाता है तो 7,500 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो उसी प्राइस पर करीबन ये 1200 से 1400 के प्राइस के आसपास आ सकता है। तो यहाँ अगर महंगा लग रहा है तो उस समय इसे कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक्स वारी रिन्यूएबल एक मल्टीबैगर स्टॉक्स हुआ। पिछले 6 महीने का रिटर्न भी देखेंगे तो पिछले 6 महीने में इसने करीबन 450% का रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट स्टॉक जिनको आपने कवर कर लिया है। आशा करते वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।